पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और मुख्तसर सी वीडियो में आपको खुशामदीद। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक अच्छा दिन रहा ट्रेडिंग के हवाले से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो ज़्यादातर कंपनीज़ हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और इस दौरान चूँकि अब मुख्तलिफ़ कंपनीज़ अपने रिज़ल्ट्स भी अनाउंस कर रही हैं, तो उस हवाले से एक रिज़ल्ट आपके साथ आज शेयर की जाएगा जो है कोलगेट का, जिसने आज अपने 6 माह के यानी कि हाफ़ ईयरली रिज़ल्ट्स का ऐलान किया है। इस कंपनी का ईयर एंड जून में होता है, तो उसके बाद जून से लेके दिसंबर तक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 इस कंपनी ने जो अपनी परफॉर्मेंस थी उसको शेयर किया है, उसको आज अनाउंस किया है। तो इसमें हमने देखा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, और साथ साथ इस कंपनी ने डिविडेंड और बोनस का भी ऐलान किया है। डिविडेंड और बोनस के हवाले से और कंपनी की जो आज की इनकम स्टेटमेंट है उसके हवाले से सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड हों उसके हवाले से आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले कोलगेट की जो डिविडेंड अनाउंसमेंट है उसकी हम बात करते हैं। इस कंपनी ने आज 200% डिविडेंड अनाउंस किया है विद द फेस वैल्यू ऑफ ₹10। तो पीकेआर में अगर हम इसको देखें तो जो अमाउंट बनती है वो बनती है ₹20। और साथ साथ इस कंपनी ने 45% बोनस शेयर्स का भी अनाउंसमेंट की है। यानी अगर आप इसके 20 शेयर्स लेते हैं तो उसके साथ आपको 9 शेयर्स बोनस मिलेंगे। बुक क्लोजर डेट इस कंपनी की जो आज की अनाउंसमेंट है उसकी अगर हम बात करें तो वो 14 फरवरी है, और एक्स डेट बनती है 10 फरवरी, और स्पॉट डेट बनती है 9 फरवरी। तो 10 फरवरी या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर ले लेते हैं, 9 फरवरी या उससे पहले ले लेते हैं, और एक्स डेट तक अगर आप इन शेयर्स को होल्ड रखते हैं तो आप इस डिविडेंड और बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। इस कंपनी ने आज जो डिविडेंड अनाउंस किया और बोनस अनाउंस किया, ये इस साल का इसका पहला इंटरिम डिविडेंड है और बोनस है, क्योंकि पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने कुछ भी अनाउंस नहीं किया था। नॉर्मली ये कंपनी साल में 2 दफ़ा अनाउंसमेंट करती है, हाफ ईयरली, और फिर उसके बाद जब साल पूरा होता है दोबारा से जून में, तो उसके बाद एक इसकी जो ईयरली रिजल्ट्स होते हैं उसके साथ मज़ीद ये डिविडेंड और बोनस दे रही होती है। आगे चल के हम डिटेल में भी देखेंगे कि हिस्टोरिकली ये कंपनी कितना डिविडेंड और बोनस देती रही है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस 2,031 रुपये है। आज इस कंपनी ने अनाउंसमेंट के बाद इसकी जो 7.5% यानी कि अपर लाख की तरफ चला गया था, यानी बहुत अच्छा रिजल्ट था इस कंपनी का, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे ये पूरा उतर रहे थे। इसलिए हमने देखा कि इस कंपनी के शेयर की प्राइस आज काफ़ी ऊपर चली गई थी। 2,031 रुपये जो इस कंपनी के शेयर की करंट प्राइस है, इस कीमत के ऊपर अगर आप आज की तारीख में 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदते हैं इस कंपनी के, तो तकरीबन आपको जो डिविडेंड की अमाउंट मिलेगी वो कोई बहुत ज़्यादा आपको नज़र नहीं आ रही होगी, 980 रुपये है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके साथ-साथ अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदते हैं तो तकरीबन 49 शेयर्स आप खरीदेंगे। तो उसके साथ आपको जो एडिशनल बोनस शेयर्स मिल सकते हैं एक्स डेट के साथ, वो हैं 22 शेयर्स। तो बोनस शेयर्स ये काफ़ी ज़्यादा हैं, 45%। नॉर्मली इस कंपनी की जो हिस्ट्री अगर हम देखेंगे आगे चल के, तो इतना ज़्यादा बोनस शेयर्स नहीं दे रही होती, लेकिन इस दफ़ा इसने काफ़ी ज़्यादा बोनस शेयर्स भी अनाउंस किए हैं। इसके बाद अगर हम इस कंपनी के रिज़ल्ट को पिछले साल के कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड के 6 माह के साथ कंपेयर करें, तो जो नेट सेल्स हैं इसकी या नेट टर्नओवर है उसको देखें तो उसमें हमें 45.8% का इजाफा देखने को मिला। पिछले साल के 6 माह में पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर था उसका फर्स्ट 6 मंथ में इसने 28.7 बिलियन का रेवेन्यू या सेल्स की थी, और इस साल जो इसने रेवेन्यू जनरेट किया है वो 41.9 बिलियन है, और ये एक बहुत बड़ा इजाफा है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में भी हमें उसी तरह के जो इम्पैक्ट है वो नज़र आ रहा है। 7.7 बिलियन था पिछले साल, इस साल 10.8 बिलियन है, तकरीबन 40% का इजाफा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो उसमें पिछले साल इसका 4.2 बिलियन था और इस साल ये 6.25 बिलियन पे चला गया। 46% का इजाफा हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिला है। और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो वहाँ पर भी हमें 46.89% का इजाफा नज़र आ रहा है, 4.2 बिलियन से बढ़ के 6.1 बिलियन पे। तो ये हौसला अफ़ज़ा चीज़ सिर्फ़ यही नहीं है कि कंपनी की सेल्स बढ़ी हैं, बल्कि हमें ये भी हौसला अफ़ज़ा चीज़ यहाँ से नज़र आ रही है कि ग्रॉस प्रॉफ़िट में भी कोई बहुत ज़्यादा हमें कमी नज़र नहीं आ रही। अगर 45% सेल्स बढ़ी हैं तो 40% के करीब उसके ग्रॉस प्रॉफ़िट भी बढ़ा है। नॉर्मली हमने देखा है जब हम बाकी कंपनीज़ को एनालाइज़ कर रहे हैं इस साल के ग्रॉस प्रॉफ़िट जो उनका मार्जिन है वो काफ़ी मुतासर हुआ है मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ़ अवामिल हैं बिज़नेस के हवाले से, उसकी वजह से। और साथ-साथ जो उसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट्स देखते हैं, तो जो अदर एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं कंपनीज़ के वो भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। फिर
उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल कॉस्ट देखें तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से वो भी काफ़ी कंपनीज़ को इम्पैक्ट किया है। लेकिन इस कंपनी की अच्छी बात ये है कि जितनी सेल्स में परसेंटेज बढ़ी है, उसके तकरीबन पास-पास ही हमें बाकी नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं, इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी। और फिर नेट प्रॉफिट या बॉटम लाइन देखें तो वहाँ पर भी 43% का इज़ाफ़ा है इस कंपनी का पिछले साल के कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड के मुकाबले में। 4.217 बिलियन इसका नेट प्रॉफिट है, जो पिछले साल के 6 महीने में 2.93 बिलियन था। और इसका जो नेट रिजल्ट हमें ईपीएस की मद में नज़र आ रहा है, वो पिछले साल का जो रीस्टेटेड ईपीएस थी 35.07 थी 31 दिसंबर 2021 को, जो इसका 6 महीने का पीरियड क्लोज हुआ था उसकी। और इस साल के ये जो 6 महीने है इसमें 50.37 है। साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्वार्टरली बेसिस पे भी अगर हम देखें तो इस क्वार्टर का रिजल्ट, यानी जो जो सेकेंड क्वार्टर है, उसका जो रिजल्ट है इस कंपनी का फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2022, तो वो भी जो पीरियड एंड हुआ था सितंबर में, उससे बेहतर है। तो ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इन ऑड सर्कमस्टांसेस या ऑड हालात के अंदर भी। अब हम थोड़ा सा इसकी जो डिविडेंड और बोनस की हिस्ट्री है उसको देख लेते हैं। 2018 से लेके फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 तक अगर हम देखें तो हर साल इस कंपनी ने डिविडेंड या बोनस दिया है, और कई ऐसे साल हैं जिसमें इसने डिविडेंड और बोनस दोनों दिए हैं। 2018 में इसने 35 रुपये का डिविडेंड और 20% बोनस शेयर दिए। 2019 में इसने 36.5 यानी 36 रुपये 50 पैसे इसने डिविडेंड दिया और कोई बोनस शेयर नहीं दिए थे। 2020 में 40 रुपये और फिर 10% का बोनस शेयर। 21 में 49 रुपये और 15% का बोनस शेयर। और 22 में इसने 52 रुपये 50 पैसे डिविडेंड दिया था और 15% का बोनस शेयर दिया था। और 2023 के एक जो इसका एक हाफ बनता है, टू क्वार्टर्स बनते हैं, उसमें इसने 20 रुपये का डिविडेंड दे दिया और 45% का बोनस शेयर्स भी दे दिए हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कंपनी कंसिस्टेंट है रेवेन्यू अपने डिविडेंड पेमेंट के हवाले से और बोनस शेयर्स के हवाले से। तो ये उन कंपनीज़ में शामिल होती है जिसका बिज़नेस बहुत अच्छे से चल रहा है। और कोलगेट एक ऐसी कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट्स तकरीबन हर घर में यूज़ हो रही हैं। और इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं ये ब्लू चिप कंपनीज़ होती हैं और अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं। तो ये एक अलग चीज़ है कि इस वक्त जो कंपनी के शेयर की प्राइस है उसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि इसको लेना चाहिए या नहीं, वो एक सेपरेट पॉइंट है और डिपेंड करता है आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसके ऊपर। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इस कंपनी के शेयर्स को अगर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के साथ थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको ज़रूर देखिएगा कि वो स्ट्रेटजी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि उस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप चलते हैं तो आप ना तो पैनिक करेंगे और ना ही आप वक्ती तौर पे शेयर्स की जो कीमतें अप एंड डाउन होती हैं उसकी वजह से आपको पैनाडोल खानी पड़ेगी, बल्कि आप सुकून में ही रहेंगे। एनीवेज, डिसीजन इज़ योर, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए यूज़फुल होगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका फीडबैक हमेशा से वेलकम किया जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।